अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है इरफान अंसारी। मेरा ऑफिस है सऊदी अरब के रियाद शहर में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे सऊदी अरब में वीज़ा डेलीगेशन कैसे करते हैं, जिसको हम वकाला बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे क्रोम ब्राउजर। इसके बाद न्यू टैब पे जाके हम सर्च करेंगे VisaMofa.sa। टाइप करने के बाद हम इंटर करेंगे। सबसे पहली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी मुनस्सत ताशीरा। इस पे हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। इसके बाद हम टिक करेंगे बिजनेस पे। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे नीचे हम जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वीजा डेलीगेशंस। वीजा डेलीगेशंस अप्लाई पे हम टिक करेंगे। इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रोसेसिंग फीस, इसके बाद बैंकिंग सर्विस फीस, ये $0.5 लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आई एग्री पे टिक करेंगे। इसके बाद हमको यहाँ पे वीजा इशूड नंबर डालना पड़ता है, जिसको हम अरबी में रकम सादिर भी बोलते हैं। हमने यहाँ पे इंटर कर दिया है रकम वीजा। इसके बाद स्पॉन्सर आईडी डालनी पड़ती है, जो सिजिल तिजारी का 700 वाला नंबर होता है, उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है एम्बेसी। हमने कहाँ का वीजा इशू किया था, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम ये कैप्चा कोड इंटर करने के बाद हम करेंगे सर्च पे। अच्छा, यहाँ पे जो $10.5 की फीस कटती है वो हमने पहले ही पे कर दी थी, तो हमको यहाँ से प्रिंट करना है वीजा। हम प्रिंट पे टिक करेंगे, हमारा वीजा यहाँ पे इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें हमको चाहिए होता है रकमत तलब। बस रकमत तलब जो रिक्वेस्ट नंबर होता है, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे अक्द करने के लिए। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहले ही करना पड़ता है। रिक्वेस्ट नंबर हमने कॉपी कर लिया है। हम जाएंगे बवाब अमाल गुरफा तिजारिया और रियाद। अच्छा, ये इंग्लिश में होता नहीं है, तो इसे हमको अरबी में ही करना पड़ेगा। तो चलिए। अच्छा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आईडी पासवर्ड डालने के बाद हमने ओटीपी एंटर कर दी है। हम टिक करेंगे दखूल पे। ये हमारा पेज लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वजारतल खारिजिया मामलातल इलेक्ट्रोनिया। हम टिक करेंगे तलबात वजारा खारिजिया पे। इसके बाद ये हमसे पूछेगा ताशीरे का नौ, जैसे मौजू क्या है, ये किस टॉपिक का वीजा है, तो हम यहाँ पे तफवीद ताशीरा कर लेंगे। इसके बाद जो हमने रकम कॉपी की थी, रिक्वेस्ट नंबर, वो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद हम हिफ्द पे टिक करेंगे। अच्छा, ये बता रहा है ला यूजर रसीद काफी फिल मुहफ़्ज़ा वॉलेट को बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनिया लिलमुंशा यजब शहर रसीद अल औला। तो हम पहले इसको यहाँ पे हम रसीद ऐड कर लेंगे। अच्छा, फीस ऐड करने के लिए हम जाएंगे मुलाहजा अल मालिया पे। इसके बाद शहन अल रसीद अल माली, इस पे हम टिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रसीद अल मुहफ़्फ़ज़ा, ये 0 अभी शो हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे शहन अल रसीद। इस पे टिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आप सदाद नंबर से 350 रियाल का पूरा पेमेंट आप पे कर सकते हैं। जो आपका कभी भी जरूरत लगेगा, आप इसी पेमेंट से सारी फीस अदा करते रहेंगे। इसके बाद एक आगे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है बताकल अतमान या अल मादा। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद हमको जितनी भी रसीद चाहिए हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे। उसके बाद हम टिक करेंगे शहन अल रसीद पे। शहन अल रसीद करने के बाद हमको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पे करने का। एटीएम कार्ड की डिटेल से हम ये फीस पे कर सकते हैं। अच्छा, तो रसीद हमने यहाँ पे कर ली है। इसके बाद हम जाएंगे तस्दीक अल वसायक। यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा नमाज अल जाहिजा। इस पे हम टिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा वजारत अल खारिजिया मामलात अल इलेक्ट्रोनिया तलब वजारत अल खारिजिया, हम इस पे टिक करेंगे। इसके बाद हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा नौ ताशीरा। हम यहाँ पे तफवीद ताशीरा सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रकम तफवीद हम यहाँ पे इंटर करेंगे रकम तफवीद। इसके बाद हम हिफ्ज पे टिक करेंगे। हिफ्ज पे टिक करने के बाद हमको यहाँ पे औकाफ, इसको हम सैमसंग आई एग्री जैसे इंग्लिश में होता है, ऐसे ये होता है औकाफ अला रफत तलब। इसके बाद हम टिक करेंगे तलब तस्दीक। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा रकम तलब, ये जो हमने रिक्वेस्ट करी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। इसके बाद हम टिक करेंगे तबा अल तलब। इस पे टिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा मुज़ाकरा मुराजा। ये हमारा जो है रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है वजारा खारजिया पे।
ये वज़ारा खारजिया हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो ये रिक्वेस्ट नंबर जो है ये हम कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे तस्दीक अल वसाइक, फिर इसके बाद नमाज जाहिज़ा। इसके बाद हम नीचे आएंगे, हमको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा गुरफा रियाद चैम्बर। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। हम टिक करेंगे अक्द अमल वजीफी, हम इस पे टिक करेंगे। इसके बाद ये हमारा होता है कॉन्ट्रैक्ट, जो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट बना के भेजते हैं अदर कंट्री में, जहाँ का वीजा होता है उस कंट्री में हम यहाँ का ये कॉन्ट्रैक्ट बना के एक पेपर निकलता है, वो हम भेजते हैं अदर कंट्रीज में जहाँ का हमने वीजा इशू किया है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अकद अमल वजीफी। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या फिर आप अरबी और इंग्लिश में दोनों में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर सिर्फ अरबी में। अच्छा, यहाँ पे रकम ताशीरा, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे वो जो हमने रिक्वेस्ट कॉपी करी थी, रिक्वेस्ट नंबर, ये वीजा नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट की जितनी डिटेल है सारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम आएंगे तरफत तानी, इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे इस्म का मतलब होता है नेम, तो हम यहाँ पे नेम एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपको देखने को मिलता है अल मेहना, इसका मतलब होता है प्रोफेशन, हम प्रोफेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको आपका प्रोफेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप सबसे नीचे जाके उखरा पे टिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपना प्रोफेशन एंटर कर सकते हैं, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका अगर प्रोफेशन यहाँ पे नहीं सिलेक्ट होता है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे अंग्रेजी में आप इंटर भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है अल रकम अल वजीफी फिल मुंशा, तो इसका मतलब होता है कि आपके एस्टेब्लिशमेंट में कितने एम्प्लॉई हैं, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अल जिंसिया, इसका मतलब होता है नेशनैलिटी, तो हम नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनैलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको देखने को मिलेगा तारीख अल मिलाद, जिसका मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ, तो हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करते ही ऑटोमेटिक इंग्लिश में यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नो अल हवैया, इसका मतलब होता है कि अगर आप इकामे नंबर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बताका, या फिर अगर पासपोर्ट से कर रहे हैं तो जवाज सफर, तो जवाज सफर का मतलब होता है पासपोर्ट, हम यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमको ऑप्शन देखने को मिलेगा रकम अल हवैया, तो हमने पासपोर्ट सेलेक्ट किया है तो पासपोर्ट का नंबर ही यहाँ पे हम इंटर करेंगे। पासपोर्ट नंबर एंटर करने के बाद आपको देखने को मिलेगा तारीख अल इंतहा, तारीख अल इंतहा जो एक्सपायरी डेट है पासपोर्ट की वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको देखने को मिलेगा अल जिन्स, आप किसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लड़का है या लड़की है, जकर उनसा, जो मेल फीमेल होता है, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे जकर, जकर का मतलब होता है लड़का। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अल दयाना, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे इस्लाम। अगर आपका वर्कर कोई और धर्म का है या और कोई रिलीजन का है तो आप यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे रिलीजन नहीं मिलता है तो आप उखरा पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे इस्लाम। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अल हालियतल इज्तिमाइया, इसका मतलब होता है वर्कर अगर मैरिड है या अनमैरिड है, तो यहाँ पे अगर अनमैरिड है तो हम सेलेक्ट करेंगे आज़ब, और अगर वर्कर आपका मैरिड है तो हम यहाँ पे मुतज़व्वज सेलेक्ट करेंगे, तो हम सेलेक्ट करेंगे आज़ब। इसके बाद हमसे बोलेगा बरीदल इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका मतलब होता है ईमेल एड्रेस। इसके बाद हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर कर लेंगे। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद आपको देखने को मिलेगा रकम जवाल, रकम जवाल का मतलब होता है मोबाइल नंबर, तो हम मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको देखने को मिलेगा मुद्दतल अक़द, ये जो कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन पीरियड है ये कितना है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे वाहिद सना, वाहिद सना का मतलब होता है 1 ईयर। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा तारीख अल मुबाशरा, ये कॉन्ट्रैक्ट किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वही डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको तारीख अल इंतहा, ये एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेट यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा फतरतल इख्तिबार अल अय्याम, तो जो वर्कर हमारे पास काम करने के लिए आएगा उसका तजुर्बा, तो वो ड्यूरेशन हम यहाँ पे तकरीबन 90 डेज या 60 डेज ऐड करते हैं, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे 90 डेज। इसके बाद अदद अल अय्याम अल अमल फिल अस्बुआ, तो इसमें ये पूछता है कि एक हफ्ते में आपको कितने दिन काम करना है। जो लीगल है वो यहाँ पे 6 डेज है, तो हम यहाँ पे 6 ऐड करेंगे। इसके बाद अदद अस्साआत अल अमल फिल यौम, ये आपसे पूछता है कि आप एक दिन के अंदर कितने घंटे काम करते हैं, तो जो लीगल है वो 8 घंटे है, तो हम यहाँ पे 8 घंटे ऐड कर लेंगे। इसके बाद बोलता है रातिब असासी, तो जो नॉर्मली बेसिक सैलरी होती है वो हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद हमसे पूछता है कि बदल सकन, मतलब आप रूम या ट्रांसपोर्ट के बदले कुछ देना चाहते हैं, तो आप अगर देना चाहते हैं यहाँ पे एंटर करेंगे, अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करके इसको बंद कर देंगे। इसके बाद सेम प्रोसेस है बदल नगर, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसको बंद कर देंगे। इजाज़त सनविय्या मुद्दतल यौम,
तो यहाँ पे हम एक साल में कितने लीव देते हैं वो यहाँ पे इंटर करेंगे। जो नॉर्मली हुकूमत की तरफ से लॉ है वो 21 दिन का है, तो हम यहाँ पे 21 दिन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखने को मिलेगा मुद्दतल तजामल तरफ अत्तानी बादल मुनाफसा तरफ अल अव्वल सनवात। इसका मतलब होता है, मतलब ये होता है कि हमारी कंपनी है, जैसे एस्टेब्लिशमेंट आपका होता है, वो चाहता है कि भाई 1 साल कंप्लीट होने के बाद हम इससे और भी काम कराएंगे, मतलब 2 साल या 3 साल ऐड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 ईयर ऐड कर लेंगे। इसके बाद सेम प्रोसेस होता है सेकंड पार्टी के लिए, तो हम इसमें भी 1 ईयर ऐड कर लेंगे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इज़ा कान फसखल अक़द मिन क़बल तरफ़ल अव्वल। अच्छा, इसका मतलब होता है कि अगर आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और आप 1 साल से पहले छोड़ के चले जाते हैं, तो यहाँ पे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया जाता है कि अगर ये दोनों पार्टियों के लिए सेम चीज होती है। जैसे अगर बाय द वे वर्कर 1 साल से पहले कंपनी छोड़ के चला जाता है, तो उसको यहाँ पे जो पैसा ऐड किया जाता है वो वर्कर को अदा करना होता है। और अगर इससे पहले 1 साल कंप्लीट होने से पहले कंपनी बोलती है कि भाई मेरे पास काम नहीं है, तो यहाँ से चला जा, दूसरी जगह काम कर ले, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऐड होता है वो कंपनी पे करना होता है। तो यहाँ पे हम 3000 इंटर कर लेंगे। इसके बाद हम तकरीबन 3000 इसमें भी इंटर कर लेंगे। इसके बाद ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा औकाफ व अकर बसह जमी अल बयानात मुदखला। ये सेम चीज होती है आई एग्री या फिर टर्म एंड कंडीशन जिसको हम बोलते हैं। इस पे हम टिक करने के बाद टिक करेंगे अल ताली। ताली पे टिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा रकम अल मामला, नु अल खताब और मुबल्लिग जो आपने फीस पे किया है। इसके बाद आपको नीचे आएंगे, देखने को मिलेगा सम आई एग्री औकाफ अला इस्दार, तो हम इस पे टिक करेंगे। इसके बाद हम तस्दीक पे क्लिक करेंगे। तस्दीक पे टिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा तम्मल तस्दीक अला तलब और रकम। ये हमारा रकम तलब है, ये हम कॉपी कर लेंगे। इसके बाद ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए हम जाएंगे इस्तालाम पे। इस्तालाम पे हम टिक करेंगे अल तसादीक अल इलेक्ट्रोनिया। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अकद अमल वजीफी और ये रकम तलब वगैरह जो रिक्वेस्ट नंबर है, सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मुसद्दक मतलब कंप्लीट हो गया। इस पे हम मुशाहदा पे टिक करेंगे। मुशाहदा पे टिक करने के बाद बिल्कुल एंड पे जाके हमको देखने को मिलेगा तबा अल खताब मुसद्दक। हम तबा अल खताब मुसद्दक पे टिक करने के बाद इसको प्रिंट कर लेंगे। ये हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो गया है। इसको हम प्रिंट करने के बाद लेके जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पे। वहाँ पे एक स्टैंप लगता है। स्टैंप करवाने के बाद इसका पीडीएफ बना के जिस कंट्री का वीज़ा है उस कंट्री में आपको व्हाट्सएप कर देना है। फिर उनके पास ये वीज़ा पहुँच जाएगा। फिर वो स्टैंपिंग जो इंडिया या पाकिस्तान जहाँ भी जो उनकी कंट्री का स्टैंपिंग होता है वो स्टैंप करेंगे। उसके बाद ये वीज़ा रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना वकाला कर सकते हैं। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो को आप उन दोस्तों को शेयर करें जिन दोस्तों को ऐसी वीडियोस की ज़रूरत रहती है। मैं आपके लिए ऐसी ट्यूटोरियल वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।